हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आपका एडुगॉग में। तो आज हम क्लास 9th एनसीईआरटी बिहाइव का चैप्टर नंबर 2 द साउंड ऑफ म्यूजिक के पार्ट 1 और पार्ट 2 के एमसीक्यूज को कवर करेंगे। पार्ट 1 और पार्ट 2 की एक्सप्लेनेशन की वीडियोस मैं ऑलरेडी चैनल पर अपलोड कर चुकी हूँ। अगर आपने नहीं देखी है तो प्लेलिस्ट में जाकर आप उसे देख सकते हैं। तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। तो आज का हमारा टॉपिक रहेगा पार्ट 1 और पार्ट 2। कौन सा चैप्टर? द साउंड ऑफ म्यूजिक। दोनों पार्ट्स के एमसीक्यूज को हम कवर करेंगे। तो लेट अस स्टार्ट। एवलिन ग्लेनी लिसन्स टू साउंड विदाउट हियरिंग इट। दिस चैप्टर इज रिटन बाय दिस पार्ट। जो पार्ट 1 था हमारा द साउंड ऑफ म्यूजिक चैप्टर का, वो किसने लिखा था? आइजैक एसिमोव, कोर्ट स्किनी, डेबरे कोले, नन ऑफ दीज। टेल मी द राइट आंसर। द राइट आंसर वुड बी डेबरे कोले। चलिए नेक्स्ट। हाउ ओल्ड वॉज एवलिन ग्लेनी व्हेन शी वेंट टू रॉयल अकेडमी ऑफ म्यूजिक। यानी एवलिन ग्लेनी कितने वर्ष की थी जब वो रॉयल अकेडमी ऑफ म्यूजिक गई थी? तो करेक्ट आंसर क्या होगा? कितने साल की थी वो थी 17 ईयर्स। कितने साल की थी? 17 साल की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन सेज वेयर इज रॉयल अकेडमी ऑफ म्यूजिक। रॉयल अकेडमी ऑफ म्यूजिक कहाँ लोकेटेड है? ऑप्शंस हैं अमेरिका, जापान, ब्रिटेन, रशिया। करेक्ट आंसर वुड बी अमेरिका। एवलिन ग्लेनी वॉज बोर्न इन। एवलिन ग्लेनी का जन्म कहाँ हुआ था? अमेरिका, स्कॉटलैंड, स्विट्जरलैंड, रशिया। करेक्ट आंसर वुड बी स्कॉटलैंड, क्योंकि हमने पहले के ही कुछ पैराग्राफ्स में पढ़ा था, लिखा था स्कॉटिश फार्म, अ गर्ल फ्रॉम स्कॉटिश फार्म। तो आंसर क्या होगा? उनका जन्म हुआ था स्कॉटलैंड में। वॉट इज द नेम ऑफ अ मदर। उनकी माता जी का क्या नाम था? एलिस, जेनिफर, इजाबेल, नन ऑफ द अबव। वॉट वुड बी द करेक्ट आंसर? आंसर वुड बी इजाबेल ग्लेनी। हाउ ओल्ड शी वॉज व्हेन her मार्क्स वर नॉट गुड। तो वो कितने साल की थी जब उनका अकेडमिक परफॉर्मेंस खराब होने लगा था? उनका अकेडमिक परफॉर्मेंस क्यों खराब होने लगा था? क्योंकि 8 साल की उम्र में उनको डेफनेस स्टार्ट हो गई थी। तो आंसर होगा यहाँ पर 11 ईयर्स। What suggestion was given by the headmistress? हेडमिस्ट्रेस जो थी उन्होंने क्या सजेशन दिया था? सबसे पहले उन्होंने किसको सजेशन दिया था? उसके पेरेंट्स को सजेशन दिया था। क्यों दिया था? क्योंकि एवलिन ग्लेनी के मार्क्स बहुत कम आ रहे थे, क्योंकि जिस बच्चे को सुनाई नहीं दे रहा है क्लास में, इंस्ट्रक्शंस नहीं ले पा रहा है, तो वो अपने एकेडमिक्स में कैसा अच्छा परफॉर्म कर पाएगा? नहीं कर पाएगा। तो इसलिए मार्क्स कम आने पर हेडमिस्ट्रेस ने उनके पेरेंट्स को सजेशन दिया कि कोई स्पेशलिस्ट के पास उनको लेकर जाया जाए। एवलिन ग्लेनी डिसाइडेड टू प्ले। एवलिन ग्लेनी ने कौन सा म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट प्ले करने का डिसाइड किया? गिटार, जाइलोफोन, पुंगी या फिर शहनाई। आंसर वुड बी जाइलोफोन, और ये हमारा जाइलोफोन होता है। ये सब आपने देखा होगा। Who helped her with percussion instrument? Percussion instrument हमारे कौन से होते हैं? जिन पे मेम्ब्रेन शीट लगी होती है, जिनको बजाया जाता है, हाथों की थाप देकर बजाया जाता है। लेकिन ध्यान रखिएगा, जाइलोफोन भी पर्कशन इंस्ट्रूमेंट में आता है। और बाकी और कौन कौन से इंस्ट्रूमेंट पर्कशन इंस्ट्रूमेंट में आते हैं? तबला हो गया, ड्रम हो गया। तो जिसमें मेम्ब्रेन लगी होती है ना, तो वो हमारे पर्कशन इंस्ट्रूमेंट कहलाते हैं। तो किसने मदद करी थी उनकी? रॉन वीसले, अली बक्स, उस्ताद बिस्मिल्लाह खान, रॉन फॉक्स। किसने मदद करी थी? क्योंकि टीचर्स उनको, बाकी की टीचर्स उनको क्या करती थी? एक्चुअली में डिस्करेज करती थी कि तुम मत बजाओ, तुम डेफ हो, पार्टिसिपेट नहीं करने देती थी। लेकिन एक रॉन फॉक्स थे जो उनकी हेल्प करते थे हमेशा। किसकी? एवलिन ग्लेनी की। तो रॉन फॉक्स थे जिन्होंने एवलिन ग्लेनी की हमेशा हेल्प करी थी और पर्कशन इंस्ट्रूमेंट बजाने में भी हेल्प करी। हाउ ओल्ड वॉज एवलिन ग्लेनी व्हेन शी डिसाइडेड टू टेक म्यूजिक हर लाइफ। एवलिन ग्लेनी कितने साल की थी जब उन्होंने बिल्कुल डिसाइड कर लिया, डिसीजन ले लिया कि अब म्यूजिक ही उनकी जिंदगी होगी? तब वह 16 साल की थी, यानी कि 16 ईयर्स वुड बी करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, व्हाट वाज द ड्यूरेशन ऑफ अ म्यूजिक कोर्स एट रॉयल अकेडमी ऑफ म्यूजिक। म्यूजिक कोर्स का क्या ड्यूरेशन था रॉयल अकेडमी ऑफ म्यूजिक में?
तो कितने साल के लिए उन्होंने इस कोर्स को किया था? 3 years, 4 years, 5 years या 6 years? हमारा करेक्ट आंसर होगा 3 years. What is the person known as who plays the drum तबला? तो ड्रम तबला बजाने वाले पर्सन को हम क्या बोलते हैं? आंसर हमारा क्या होगा? देखिए यहाँ पर जो थर्ड ऑप्शन है वो गलती से, मिस्टेक से वो यहाँ पर आ गया. देखिए थर्ड ऑप्शन प्लेयर होगा, लेकिन हमारा करेक्ट आंसर क्या है? परक्यूशनिस्ट. करेक्ट आंसर हमारा क्या है? परक्यूशनिस्ट. परक्यूशनिस्ट कौन होते हैं? जो परक्यूशन इंस्ट्रूमेंट बजाते हैं, और ड्रम तबला हमारे परक्यूशन इंस्ट्रूमेंट में ही आते हैं. तो करेक्ट आंसर वुड बी परक्यूशनिस्ट कहते हैं उन लोगों को. नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाई डज शी पुट ऑफ शूज ऑन वुडन प्लेटफॉर्म? जब भी वो परफॉर्म करती थी, क्योंकि आप लोग जानते हैं वे डेफ थी, और जब वो डेफ थी तो वो क्या करती थी? वुडन प्लेटफॉर्म पे नंगे पैर आती थी. क्यों आती थी? टू फील कोल्ड, टू फील कंफर्टेबल, नन ऑफ द अबव ऑप्शंस. तो करेक्ट आंसर हमारा क्या होगा? टू अलाउ द वाइब्रेशंस पास थ्रू हर बेयर फीट. वो नंगे पैर आती थी वुडन स्टेज पर, जिससे कि जितने भी वाइब्रेशंस हैं वो फील कर सके, क्योंकि हम लोगों ने पढ़ा है चैप्टर में कि वो सुन नहीं सकती थी, तो इसलिए वो वाइब्रेशंस को फील करके ही बजाती थी. व्हाट टाइप ऑफ इंस्ट्रूमेंट इज जाइलोफोन? अभी मैंने आपको बताया था कि जाइलोफोन भी हमारा परक्यूशन इंस्ट्रूमेंट होता है. ना विंड इंस्ट्रूमेंट है, ना स्ट्रिंग इंस्ट्रूमेंट है. जाइलोफोन भी हमारा कैसा इंस्ट्रूमेंट होता है? परक्यूशन इंस्ट्रूमेंट. Next question, in which year she was presented at the Royal Philharmonic Society's prestigious Soloist of the Year Award? कौन से सन में उनको ये अवार्ड जो है मिला था? करेक्ट आंसर होगा 1991. Give one word for the person who finds difficult to stop working. ये जो वर्ड है ये ऑलरेडी आपकी बुक में चैप्टर में मेंशन है. तो कह रहा एक वर्ड बताइए उन पर्सन के लिए जो काम करते रहते हैं, मतलब जो बहुत ज़्यादा काम करते हैं, उनको आदत होती है, उनको अपने लिए किसी और चीज़ के लिए समय नहीं निकालते. तो वो कौन होते हैं? वर्कर होते हैं, अल्कोहलिक होते हैं, वर्कोहलिक होते हैं, या वीवर होते हैं? हमारा करेक्ट आंसर होगा वर्कोहलिक. नेक्स्ट क्वेश्चन इज, शी इज अ शाइनिंग इंस्पिरेशन फॉर डेफ चिल्ड्रन. हु सेड दिस? ये लाइन किसने कही थी? एन फ्रैंक, मैरी, एन रिचलिन, डेबोरे कोली. तो ये लाइन किसने कही थी? एन रिचलिन. एन रिचलिन कौन थी? बीथोवन फंड फॉर डेफ चिल्ड्रन की मेंबर थी, मतलब उन्हीं का वो था एक तरीके से, जो डेफ बच्चों के लिए एक संस्था होती है, तो उसकी हेड थी ये एन रिचलिन. और एन रिचलिन ने एवलिन ग्लेनी को इंस्पिरेशन बताया था डेफ बच्चों के लिए. नेक्स्ट क्वेश्चन इज, हर डेफनेस वॉज फर्स्ट नोटिस्ड when she was. उनकी डेफनेस को सबसे पहले कब नोटिस करा गया? वो कितने वर्ष की थी तब? आंसर होगा 8 years. अभी हमने डिस्कस किया था और चैप्टर में भी डिस्कस किया था कि जब वो 8 years की थी वो स्टेज पे पियानो बजाने जाने वाली थी, लेकिन जब उनका नाम लिया गया तब भी उनको सुनाई नहीं दिया, और उनकी जो मदर थी इसाबेल ग्लेनी, उनको कुछ शक हुआ. What did Evelyn want to spread through her music? Evelyn अपने म्यूजिक से क्या मैसेज देना चाहती थी? म्यूजिक इज नॉट ईजी टू अंडरस्टैंड, म्यूजिक इज डिफिकल्ट फॉर डेफ, मैसेज ऑफ लव, पीस एंड हैप्पीनेस, नन ऑफ दीज. तो वो क्या अपने म्यूजिक से स्प्रेड करना चाहती थी? मैसेज ऑफ लव, पीस एंड हैप्पीनेस. नेक्स्ट क्वेश्चन, विच फॉरेन लैंग्वेजेस डिड एवलिन मैनेज टू लर्न? कौन सी फॉरेन लैंग्वेजेस जो थी एवलिन उसकी जानकारी रखती थी, जानती थी? ऑप्शंस है हमारे पास, फ्रेंच, मैंडरिन, बेसिक जापानीज, या फिर बोथ 1 and 2. आंसर क्या होगा? बेसिक जापानीज. शहनाई इज रिफाइंड वर्जन ऑफ. शहनाई जो है वो क्या है? रिफाइंड वर्जन है फ्लूट, पुंगी, सितार या गिटार. शहनाई जो है रिफाइंड वर्जन है किसका? हमने पढ़ा था कि पुंगी की आवाज़ औरंगजेब को बिल्कुल पसंद नहीं थी और उसको थोड़ा सा चेंज करके क्या कर दिया गया था? शहनाई में बना दिया गया था. तो आंसर क्या होगा? शहनाई इज द रिफाइंड वर्जन ऑफ पुंगी. नेक्स्ट क्वेश्चन,
वाई डिड औरंगजेब बैन द प्लेइंग पुंगी? औरंगजेब ने पुंगी बजाने से बैन क्यों कर दिया था? उसने अपने रॉयल कोर्ट में पुंगी बजाने से बैन कर दिया था। क्यों? बिकॉज ऑफ इट्स श्रिल अनप्लेजेंट साउंड। बहुत ही कानों में चुभने वाली और अनप्लेजेंट साउंड होती थी पुंगी की। इस वजह से औरंगजेब ने अपने दरबार में उसको बजाने की अनुमति नहीं दी। What was the source of inspiration for बिस्मिल्लाह खान? बिस्मिल्लाह खान के लिए सोर्स ऑफ इंस्पिरेशन कौन थे? अमेरिका, ताजमहल, गंगा घाट्स या नन ऑफ दीज? करेक्ट आंसर है गंगा घाट्स, क्योंकि गंगा तट के किनारे पर वो अपने जो भी कॉम्पोजिशंस होते थे उसमें हमेशा इम्प्रूव करते थे। तो गंगा घाट के किनारे वो बहुत एकांत में प्रैक्टिस करते थे और अपने बहुत सारे कॉम्पोजिशंस को इम्प्रूव करते थे और नए नए कॉम्पोजिशंस भी तैयार करते थे। तो उनके लिए सोर्स ऑफ इंस्पिरेशन थी गंगा घाट्स। Where did बिस्मिल्लाह रेगुलरली सिंग भोजपुरी चैता? बिस्मिल्लाह ने भोजपुरी चैता मतलब वो रोज कहाँ पर गाया करते थे? जामा मस्जिद, बिहारी जी टेम्पल, दुर्गा टेम्पल, नन ऑफ दीज? आंसर वुड बी बिहारी जी टेम्पल। बिहारी जी के मंदिर में वो भोजपुरी चैता गाया करते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट वाज द प्रोफेशन ऑफ बिस्मिल्लाह खान्स ग्रैंडफादर? बिस्मिल्लाह खान के दादाजी का प्रोफेशन क्या था? वो क्या थे? द शहनाई नवाज ऑफ भोजपुरी किंग कोर्ट। भोजपुरी किंग के दरबार में शहनाई नवाज थे, क्योंकि हमने पढ़ा है कि इनके पैटर्नल एंसेस्टर्स और इनके मैटरनल एंसेस्टर्स दोनों ही बेस्ट म्यूजिशियंस थे, मतलब बहुत बेस्ट म्यूजिशियंस थे, म्यूजिशियन फैमिली से बिलोंग करते थे। व्हाट वाज द नेम ऑफ हिज मैटरनल अंकल? मैटरनल अंकल का नाम क्या था? यानी बिस्मिल्लाह खान के मामा जी का नाम क्या था? मैटरनल होता है मदर की साइड से, पैटर्नल होता है पिता की तरफ से, जितने भी रिश्तेदार होते हैं। तो मैटरनल अंकल का नाम था अली बख्श। When was he born? नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिस्मिल्लाह खान का जन्म कब हुआ? करेक्ट आंसर होगा मार्च 21, 1916। करेक्ट आंसर क्या होगा? मार्च 21, 1916। नेक्स्ट क्वेश्चन, 15 अगस्त 1947। आप सभी को पता है इस दिन क्या हुआ था? भारत को अंग्रेजों की गुलामी से आज़ादी मिली थी। तो हमारा इंडिपेंडेंस डे आता है 15 अगस्त 1947 को, और बिस्मिल्लाह खान ने क्या प्ले किया था रेड फोर्ट से? राग मल्हार, राग दीपक, राग ठुमरी, राग काफी? करेक्ट आंसर वुड बी राग काफी। Which one of these is a composition of बिस्मिल्लाह खान? इन चारों ऑप्शन में से बिस्मिल्लाह खान का कॉम्पोजिशन कौन सा है? दिल तो पागल है, दिल का खिलौना है टूट गया, आदमी खिलौना है, या फिर नन ऑफ दीज? करेक्ट आंसर हमारा क्या होगा? दिल का खिलौना टूट गया। ये जो था बिस्मिल्लाह खान का कॉम्पोजिशन था और इसको एक फिल्म में भी लिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु इम्प्रूव्ड द टोनल क्वालिटी ऑफ पुंगी? पुंगी की टोनल क्वालिटी को किसने सही किया था? तानसेन, बिस्मिल्लाह खान, अ बार्बर, द एम्परर औरंगजेब? तो इन चारों में से किसने टोनल क्वालिटी इंप्रूव करी थी? हॉलो स्टेम का यूज करके, होल्स करके, बार्बर ने, यानी एक नाई ने। और वो नाई जो था वो म्यूजिशियन फैमिली से बिलोंग करता। नौबत मीन्स, नौबत क्या होता है? अ प्लेस ऑफ 9 किंग्स, ट्रेडिशनल इंसेंबल ऑफ 9 इंस्ट्रूमेंट्स, कोर्ट ऑफ 9 कोर्टियर्स, या फिर नन ऑफ दीज? नौबत इसमें क्या बताया गया था कि जो भी रॉयल कोर्ट में म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स को रखा जाता है उसमें हमारी शहनाई को भी जगह मिली। और नौबत का मतलब होता है ट्रेडिशनल इंसेंबल ऑफ म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट, ट्रेडिशनल इंसेंबल ऑफ 9 म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, एट द एज ऑफ 3 बिस्मिल्लाह खान वॉज फैसिनेटेड बाय? 3 वर्ष की आयु में बिस्मिल्लाह खान क्या चीज देखकर मंत्रमुग्ध हो गए थे? वॉचिंग नौटंकी, प्लेइंग गिल्ली डंडा, वॉचिंग हिज अंकल्स प्रैक्टिसिंग द शहनाई, या फिर नन ऑफ द अबव? तो क्या देख रहे थे वो?
अपने अंकल को शहनाई बजाते हुए देखते थे और 3 वर्ष की आयु में ही वो बहुत मंत्रमुग्ध हो गए थे अपने अंकल को जब उन्होंने शहनाई बजाते हुए देखा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अली बख्श वुड प्ले शहनाई एक्ट। अली बख्श कौन थे? अभी हमने पढ़ा था पीछे क्वेश्चन में। अली बख्श कौन थे? मैटरनल अंकल थे बिस्मिल्लाह खान के, और वो भी शहनाई बजाते थे। वो कहाँ शहनाई बजाते थे? विष्णु टेम्पल। कहाँ पर शहनाई बजाते थे वो? विष्णु के मंदिर में, भगवान विष्णु के मंदिर में। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट बिकेम द यंग अप्रेंटिस फेवरेट हॉट। अप्रेंटिस कौन होता है? अप्रेंटिस होते हैं जो कोई नई चीज को सीख रहे होते हैं। तो यंग अप्रेंटिस यहाँ पर कौन थे? बिस्मिल्लाह खान थे। और उनकी फेवरेट जगह कहाँ थी? वो कहाँ कहाँ पर जाकर प्रैक्टिस किया करते थे? बालाजी टेम्पल, मंगला मैया टेम्पल, बैंक्स ऑफ द गंगा, या फिर ऑल ऑफ दीज। ये तीनों जगह उनकी फेवरेट प्लेसेस थी। तो आंसर हमारा क्या होगा? ऑल ऑफ दीज। नेक्स्ट क्वेश्चन, वेयर डिड ही गो एट द एज ऑफ 14 विद हिज अंकल। वो 14 वर्ष की आयु में अपने अंकल के साथ कहाँ गए थे? मुंबई, इलाहाबाद म्यूजिक कॉन्फ्रेंस, दिल्ली कॉन्सर्ट, ऑल ऑफ दीज। कहाँ पर गए थे? इलाहाबाद म्यूजिक कॉन्फ्रेंस। When did he get his big break? अपना पहला उनको बिग ब्रेक मिलने का मतलब उनको सबसे पहली अच्छी अपॉर्चुनिटी उनको कब मिली? 1938। करेक्ट आंसर क्या होगा हमारा? 1938। ट्रिस्ट विद डेस्टिनी इज द स्पीच ऑफ। ट्रिस्ट विद डेस्टिनी किसकी स्पीच है? महात्मा गांधी, पंडित जवाहरलाल नेहरू, सुभाष चंद्र बोस, या बिस्मिल्लाह खान। ट्रिस्ट विद डेस्टिनी किसने स्पीच दिया था? पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने स्पीच दिया था जब वे प्रथम प्रधानमंत्री बने थे भारत के, आज़ाद भारत के पहले प्रधानमंत्री बने थे। तो उन्होंने बिस्मिल्लाह खान के शो के बाद अपनी पहली स्पीच दी थी। उस स्पीच का नाम था ट्रिस्ट विद डेस्टिनी। हु गिफ्टेड पर्शियन कारपेट्स टू बिस्मिल्लाह खान। पर्शियन कारपेट्स किसने गिफ्ट करे थे बिस्मिल्लाह खान को? किंग अब्दुल्ला, किंग सलीम खान, किंग जाहिर शाह, या नन ऑफ दीज। आंसर वुड बी किंग जाहिर शाह। कहाँ के किंग थे ये? अफगानिस्तान के। अफगानिस्तान के किंग थे किंग जाहिर शाह। वो इतना ज़्यादा मंत्रमुग्ध हुए थे कि उन्होंने बिस्मिल्लाह खान को पर्शियन कारपेट्स और अदर सोवेनियर्स उनको गिफ्ट करे थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विजय भट्ट ने अपनी फिल्म का नाम कौन से इंस्ट्रूमेंट पे रखा था? व्हाट इज द नेम ऑफ द फिल्म? विजय भट्ट जो थे डायरेक्टर थे, बॉलीवुड में डायरेक्टर थे, फिल्म डायरेक्टर। उन्होंने अपनी फिल्म का नाम इस म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट पे रखा था। आंसर क्या होगा? गूंज उठी शहनाई। नेक्स्ट क्वेश्चन, हुज मूवी वॉज सनाधि अपर्णा। किसकी मूवी थी सनाधि अपर्णा? विक्रम सेठ, विक्रम साराभाई, विक्रम श्रीनिवास, या विक्रम सिंह। करेक्ट आंसर वुड बी विक्रम श्रीनिवास। ये साउथ इंडस्ट्री के फिल्म डायरेक्टर हैं और उन्होंने क्या करा था? एक सनाधि अपर्णा में मूवी बनाई थी और उन्होंने बिस्मिल्लाह खान का कॉम्पोजिशन उसके अंदर लिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वेयर वॉज लिंकन सेंटर हॉल। लिंकन सेंटर हॉल कहाँ पर लोकेटेड है? अमेरिका, जापान, अफगानिस्तान, या फिर मॉन्ट्रियल। करेक्ट आंसर होगा अमेरिका। बिसाइड्स गेटिंग भारत रत्न he was also awarded with। भारत रत्न के अलावा उनको और कौन कौन से अवार्ड्स मिले थे? वैसे उनको देश विदेश में बहुत सारे अनगिनत अवार्ड मिले थे, लेकिन यहाँ पर क्या बात पूछी जा रही है कि भारत रत्न के अलावा उनको और कौन से अवार्ड मिले थे? तो आउट ऑफ दीज 4 ऑप्शंस वी हैव टू गिव द आंसर। पद्म भूषण, पद्मश्री, पद्म विभूषण, ऑल ऑफ दीज। तो हम जानते हैं कि उनको तीनों ही मिले थे, पद्म भूषण, पद्मश्री, पद्म विभूषण, और उसके साथ उनको भारत का हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड भी मिला था, भारत रत्न। चलिए इसी के साथ हमारा ये जो चैप्टर है द साउंड ऑफ म्यूजिक के इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज खत्म होते हैं। वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, बेल आइकन को जरूर हिट करिएगा, नहीं तो आपको लेटेस्ट वीडियोस के अपडेट्स नहीं मिलेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग, टिल देन टेक केयर, बाय बाय।